सस्पेंस एंड हैबिट। आज बात करेंगे तजस्सुस और आदत की। ज़हन मुतजस्सिस है। कोई भी सूरत हाल जब बेयकीनी में दाखिल हो जाए तो सस्पेंस का एहसास पैदा होता है। नफ्स हर हाल में इस बेयकीनी का खात्मा चाहता है। तजस्सुस अपनी असल में ख्वाहिश है। तजस्सुस राज है, ठीक है, तजस्सुस राज का है। नफ्स इंसान बेपनाह तजस्सुस के साथ पैदा किया गया। इसे कोई राज गवारा नहीं है। ये नहीं जानता, इसे जान लेने की ज़बरदस्त तमन्ना ही इसका तजस्सुस है। अल्लाह नफ्स को बनाने वाला क्रिएटर है और इसकी फितरतें जबीलतें भी इसी ने पैदा की हैं। उसे खूब जानता है, इसलिए जा बजा खालिक के कायनात ने इसके तजस्सुस को महमीज देने के लिए, इन्वॉक करने के लिए राज रख छोड़े, हत्ता कि खुद भी एक राज बनकर इससे छुप गया। नफ्स की हर फितरत उसकी ताकत भी है और कमज़ोरी भी। तजस्सुस नफ्स जो है, नफ्स को मुतदिल बैलेंस करके इससे बेपनाह फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसके रवैये और जबलियात आदात के कुदरती तसलसल को जो है हैबिटिकल बिहेवियर पैटर्न को ब्रेक किया जा सकता है। नफ्स को हर शय का तजस्सुस है। मतलब इसका ये है कि सस्पेंस की जबिलत काबू से बाहर है, तदाल पर नहीं है। हर ज़रूरी और हर गैर ज़रूरी सूरत हाल से इसका ताल्लुक सिर्फ सस्पेंस की वजह से कायम होता है। सस्पेंस की इस हिस्स को तस्कीन देने के लिए ये अपनी तमाम तर हिस्सियात का बेदरेग इस्तेमाल करता है। हैरतों की इसे तलाश होती है, नए का हरीस है, इनफरादियत का शाइक है। यह हिरस और ये शौक से इसे दुनिया की हर घाटी में अंधाधुंध कूद जाने पर मजबूर करता है और यही हिरस इसे कभी कभी खुदा के रास्ते पर भी गामजन कर देती है। इसके तजस्सुस को इस्तेमाल करके तलीम और तरबियत में इजाफा करके इसे अमूमी और कम तलीम याफ्ता नफूस से जुदा किया जा सकता है। सर्कस के जानवर की तरह सजा और जजा के अमल से इसमें एक नई तहसीब का ज़हूर हो सकता है। आगाज़ तरबियत में नफ्स अपने तजर्बे और ख्वाहिश के बावजूद अपनी इब्तदाई खसलतों के तहत बगावत भी करता है और अपनी आदात को भी दोहराता है। इब्तदाई तरबियत में इसका मकसद किसी बेहतर और बरतर ख्याल का हामिल नहीं होना चाहिए, बल्कि तजस्सुस इसे तहकीक और मेहनत में खुद आमादा करने लगती है। तरबियत हो जाने और नई आदत को इख्तियार करने के बाद ये अपने आप को मुनफरिद और मुमताज़ करने के लिए दूसरों से मुख्तलिफ होना पसंद करते हैं। अहले इल्म इसकी इसी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाते हैं। बढ़ते इल्म और गुजरते वक्त के साथ इसे नएपन और नई दुनिया से उनसे और मोहब्बत हो जाती है और ये इसी एक इख्तियारी और मुस्तकिल आदत परमानेंट एडिक्शन की तरह अपना देता है। यह वो मंजिल है जहाँ से खुदा के उसके असूल की ख्वाहिश फितरी तौर पर पड़ती है। नई दुनिया के कॉन्सेप्ट्स और नए जो है न्यू पॉसिबिलिटीज़ की तहकीक फिर इसे ये शौक इख्तियारी तरक नहीं करने देती। अगरचे इसकी जबिलतें हल ऐसा कोशिश रहती हैं कि इसे दोबारा इसके दौरे जहलियत को पलटा दें, मगर नई आदत, नई एडिक्शन और फितरी ज़िद इसे राह खुदा पर मुस्तकीम रखती है। इस मुकाम पर अल्लाह की तायीद, नुसरत और रहमत से नफ्स इंसान पर सकीनत और इल्हाम का नज़ूल शुरू होता है। ये वो नेमत गैर जो है ना मुतरकबा है जो नफ्स ने इससे पहले कभी नहीं पाई थी। अब इसका मकसद हयात वाजिया और ख्यालात प्योर होने लगते हैं। शऊर अपनी मेचोरिटी को पहुँचता है, अपनी बलूगत को पहुँचता है, मगर इस मरहले को अपने खतरात है। तकद्दुस, तकवे की मुबालगा, मेज़ ख्वाहिशात, तज़किये की शिद्दतें इसे दावा इनफरादियत और खसूसियत की हिरस का शिकार करने की कोशिश करती हैं। ये नफ्स इंसान की जो है ना एक तरह की मैक्सिमम कह लें कि निशानियाँ हैं। इससे आगे ये अपनी ताकत और अपने इल्म से नहीं जा सकता। ये इंसानी कोशिश की आखिरी हद है। यहाँ तक पहुँचकर अब नफ्स बेबस है। यहाँ पर फर्टिलिटी लेवल है। वो देख लेता है कि खूब देख लेता है, उसकी कोशिश अपनी आखिरी हदों को छू रही है और फाइनेस्ट पॉसिबिलिटी है, इससे आगे नहीं जा पा रहा। वो देखता है हर कोशिश अला हासिल है, इस मुकाम पर उसे रुके रहना है और अपनी तमाम तर कोशिशों को राय खुदा में मुस्तकीम करना है, मेंटेन किए रखता है, जहाँ अल्लाह की मोहब्बत और इखलास के सिवा कोई शय मावन नहीं होती। ये मुकाम इंतहाई मुश्किल। अगर इंसान ईमान पर नहीं, अल्लाह की मोहब्बत और इताअत रसूल इसमें मौजूद नहीं, तो 100% ऐसा नफर जो है ना इस तदराज को मोड़ दिया जाएगा। ईमान के 3 दर्जात हैं। हलावत यहाँ काम आती है। पहला अल्लाह के लिए दोस्ती और अल्लाह के लिए दुश्मनी। दूसरा अल्लाह के रसूल के लिए ही दुनियावी जज्बे। तीसरा अटैचमेंट से मोहब्बत और अपनी जबिलियात यानी पुरानी ज़िंदगी में जो कुफर के मुतरादिफ है को
पलट जाने का खौफ। नफ्स इस मुकाम तरबियत से किसी सूरत पलटने को तैयार नहीं होता। यही वो मकाम है जहाँ इसकी छोटी छोटी कमजोरियों को नजरअंदाज किया जाता है और दुनिया और आखिरत में से बख्शिश की खबर सुनाई जाती है। ऐसे नफ्स से मुतमइन्ना राजी बराए राजी रब होकर पलट, बंदों में दाखिल हो, जन्नत परदिगार में दाखिल हो जा। ठीक है, नफ्स के इस तजस्सुस और आदत को सुधारना कैसे है? ठीक है, सुधारना कैसे, जबिलियात को अल्लाह की पहचान के लिए इस्तेमाल कैसे करना है, ये जानने के लिए मुशाहिदा हक और ज़िक्र व तस्बीह के राज जानना होंगे। ठीक, चूँकि अल्लाह ताला की किताब में छुपे और इंशाल्लाह हम इस सेशंस में जानेंगे भी।